ऑर्गन को थी, इसके पास जब ब्लड आएगा तो इस ब्लड के अंदर कौन सा हार्मोन्स था, इस ब्लड के अंदर हार्मोन्स था ए। ये हार्मोन्स को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। तो मीन्स हम बताना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर डक्ट होती है, एक्सोक्राइन के पास डक्ट होती है, एंडोक्राइन के पास कोई भी डक्ट नहीं होती। एंडोक्राइन अपने सिक्रीशंस को, अपने हार्मोन्स को क्या करती है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर डिसॉल्व कर देती है, ब्लड के अंदर चला जाता है। ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है और जहां भी उस हार्मोन्स की जरूरत होती है वो ऑर्गन उस हार्मोन्स को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है और अपने फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ऐसी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। और यहाँ तो डक्ट है, ठीक है ना, तो यहाँ तो कोई जो है प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ग्लैंड हमारी हो गई दो तरह की, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई और एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई। हमारा जो है कंसीडर का पार्ट है आज एंडोक्राइन ग्लैंड, तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे जब डाइजेशन पढ़ेंगे। एक्चुअली एक चीज और याद रखना है कि जो एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट होता है वो ज्यादातर रिलेटेड है डाइजेशन से, है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो रोल प्ले करती है वो डाइजेशन में, ज्यादातर ग्लैंड डाइजेशन में ही करती है, ज्यादातर नहीं, लगभग सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है डाइजेशन में हेल्प करेंगी, है ना। और ये जो होता है एंडोक्राइन क्वेश्चन था। हाँ जी सर, जब लीवर से बाइल जूस बाहर नहीं निकल पाता, इसी कारण से ऑब्स्ट्रक्टिव जेंडिक होता है ना? नहीं, जॉइंटिस एक अलग चीज है। जॉइंटिस में क्या होता है, बाइल जूस से रिलेटेड नहीं है वो, वही फार्मूला वो पिगमेंट से रिलेटेड है। पिगमेंट है ना, जो हमारे पिगमेंट होते हैं बिलिरुबिन, जॉइंटिस जो है वो बिलिरुबिन से रिलेटेड है, बाइल जूस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसके जाते हैं हम एंडोक्राइनोलॉजी पर। तो समझ में आपको अच्छे से आया होगा, ये इंट्रोडक्टिव पार्ट में हमने बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है, बिल्कुल ABCD से बता दी क्या। पहले तो हमने ग्लैंड देखा। ग्लैंड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कुछ बनाए और जो भी बनाया उसको सेक्रेट कर दे, अपने पास नहीं रखता, है ना। जो भी ग्लैंड होती है वो अपने जो भी चीज वो बना रही है उसको अपने पास नहीं रखेगी, उसको जरूरत किसी दूसरे ऑर्गन को है तो वो वहां भेज देती है, ठीक है ना। तो दो तरह के ग्लैंड हो गए, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि अपने सेक्रेशंस को डक्ट के थ्रू भेजती है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपने सेक्रेशंस को डक्ट के थ्रू नहीं भेजती क्योंकि इसके पास डक्ट ही नहीं होती। ये अपने सेक्रेशंस को कहाँ डाल देती है, ब्लड के अंदर डाल देती है और ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता रहता है और जब भी किसी भी ऑर्गन को उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो क्या होगा, उससे सिक्रीशंस को रिसीव कर लेगी। अब फिर से एंडोक्राइन ग्लैंड, तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, मेन एंडोक्राइन ग्लैंड की हम बात करें तो देखते हैं कौन कौन सी होती है। सबसे पहली एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लैंड हमारी हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना, ब्रेन में होती है ये ग्लैंड। पढ़ेंगे हम एक एक ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, अभी इंट्रोडक्शन देना है। पहली ग्लैंड हो गई हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम हो गया हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड पहली होगी पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी थायराइड ग्लैंड। आप लोग प्लीज म्यूट रखें, अर्चना जी म्यूट रखें, सब अनम्यूट है। हाँ, थर्ड नंबर की ग्लैंड हमारी हो जाएगी थायराइड हो गई, पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। फोर्थ नंबर की हो जाएगी हमारी पेनक्रियास। पेनक्रियास, अच्छा पेनक्रियास के बारे में याद रखना, पेनक्रियास ड्यूअल ग्लैंड है। ड्यूअल मतलब ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। मींस क्या हुआ कि पेनक्रियास के पास एक डक्ट भी होती है और पेनक्रियास हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है, तो इसलिए हम पेनक्रियास को ड्यूअल ग्लैंड बोलते हैं, मिक्स्ड टाइप ग्लैंड, याद रखिएगा, है ना। फिफ्थ नंबर की ग्लैंड हमारी होगी टेस्टिस। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ठीक है ना। यदि मेल है तो उसमें टेस्टिस हो जाएगी और यदि फीमेल है तो ओवरी। तो ये मेन हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड कितनी है, 5 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बिल्कुल हमें याद रखना है। सर एड्रेनलिन भी तो है सर, एड्रेनलिन बता रहा है मेन एंडोक्राइन। चलिए एड्रेनलिन कर देते हैं। एड्रेनलिन नहीं है, ठीक है ना।
कौन सी ग्लैंड होगी? एड्रिनलिन क्या? अब कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है एड्रिनलिन? बताएं राधे श्याम जी, आप भी बता रहे थे ना, आप भी बताएंगे। एड्रिनल ग्लैंड। वेरी गुड सर एड्रिनल ग्लैंड कलेक्टिव किडनी के ऊपर होती है ना सर, जो कैप के रूप में दोनों के ऊपर। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर। चलिए 6 ग्लैंड के नाम आप लोग याद रखें। करो या मारो प्लीज आप लोग अपना म्यूट रखें प्लीज, ठीक है ना, प्लीज अपना म्यूट रखें। देखिए ये हमारी 6 एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि 6 तो ये हमारी मेन एड्रिनल जो है ग्लैंड्स होती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोल रहे हैं, और इनके हार्मोन्स क्या क्या सीक्रेट होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अभी हमने बताया था ये 6 ग्लैंड क्या करती है, इसमें कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक है ना। तो सबसे देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, ठीक है ना। इसका मेन हार्मोन है जीएच, ग्रोथ हार्मोन जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन्स। और क्या निकाल रही है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और क्या निकालेगी, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। देख थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड जो है वो निकालती है T3 एंड T4। T3 T4 कैल्सिटोनिन भी लिख लेना है। इसमें एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, है ना। तो जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो भी 2 हार्मोन्स निकालता है, ये भी ऐड कर लेना, एडीए और ऑक्सीटोसिन। ये निकलता है पोस्टीरियर साइड से। अभी बताएंगे जब पिट्यूटरी ग्लैंड जब हम पढ़ेंगे वहां बताएंगे। एडीए जो ऑक्सीटोसिन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, तो इसको भी आप लोग ऐड कर लीजिए। ठीक, थायराइड ग्लैंड के 2 हार्मोन्स है T3 एंड T4। पैराथायराइड की बात करें तो ये निकालता है PTH पैराथायराइड हार्मोन। पेनक्रियास को जब हम देखते हैं तो पेनक्रियास जो है ये क्या निकालेगा, ये निकालता है इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन 2 हार्मोन्स निकालता है। सबके फंक्शंस भी पढ़ेंगे। टेस्टिस और ओवरी की बात करें तो टेस्टिस क्या निकालती है, टेस्टोस्टेरोन निकालेगी। और क्या ओवरी की बात करें तो ओवरी जो है वो निकालती है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, और ये एड्रिनलिन। वैसे तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स लिख लेना इसमें, है ना। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स 2 तरह के हार्मोन्स को निकालती है, ठीक। तो ये जो है हार्मोन्स आपको पता हो कि कौन सी ग्लैंड्स कौन से हार्मोन्स निकाल रहे, ठीक है ना। अब चलिए सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स की बात करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर्स देखेंगे, है ना। एक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जो है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या है, मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर ग्लैंड हम क्यों बोल रहे हैं वो भी जरा देख लें। आप लोग जानते ही होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दूसरी ग्लैंड को कंट्रोल में रखती है, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल जैसे कि मान लो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड ऊपर, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का हम एक हार्मोन ले लेते हैं TSH। अभी हमने देखा ना पिट्यूटरी ग्लैंड TSH निकालती है। ये TSH एक्ट कहाँ पर करता है ये हम जानते हैं, ये एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पर। कहाँ पर एक्ट करेगा ये, थायराइड ग्लैंड पर। और थायराइड ग्लैंड क्या निकालती है फिर T3 T4। अब देखिए इसको हम मास्टर ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए थायराइड ग्लैंड, हम जानते हैं थायराइड ग्लैंड T3 और T4 को सिक्रीट करती है, ठीक है ना।
लेकिन ये थायराइड ग्लैंड T3 और T4 कब तक सिक्रीट नहीं करेगी, जब तक कि क्या ना निकले, TSH ना निकाले, मतलब जो है ना निकले। और TSH निकालती कौन है? पिट्यूटरी। तो हम देख सकते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल में रखी हुई है थायराइड ग्लैंड, और सिर्फ ये थायराइड ग्लैंड को ही कंट्रोल में नहीं रखी है, बाकी की जितनी भी ग्लैंड होती है, चाहे वो थायराइड ग्लैंड हो, चाहे वो पेनक्रियास हो, चाहे वो टेस्टिस हो, चाहे वो ओवरी हो, है ना, कोई सी भी ग्लैंड हो, उन सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल में रखती है पिट्यूटरी ग्लैंड। मींस जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड आदेश ना दे दे, जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके नीचे वाली ग्लैंड्स को कहे ना कि आप हार्मोन्स निकालना शुरू कर दें, जब तक वो ग्लैंड हार्मोन्स नहीं निकालती। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं टेस्टिस। हम जानते हैं टेस्टिस जो है, टेस्टिस क्या निकाल रही है? टेस्टोस्टेरोन। अभी हमने देखा ना, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन को निकालती है, लेकिन टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन को तब तक नहीं निकालेगी जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड क्या ना निकाल दे, FSH ना निकाले। मींस पिट्यूटरी ग्लैंड पहले FSH निकालेगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यदि मेल है तो मेल के टेस्टिस पर एक्ट करेगा। अब टेस्टिस क्या करेगी? टेस्टोस्टेरोन निकालेगी। तो मींस क्या हुआ कि टेस्टिस किसके कंट्रोल में? पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में। थायराइड ग्लैंड किसके कंट्रोल में? पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में। ओवरऑल जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो सभी के सभी किसके कंट्रोल में रहती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में रहती है। जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगी और वो हार्मोन पर्टिकुलर किसी दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड पर एक्ट नहीं करेगा, तब तक वो पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड कोई भी हार्मोन्स या कोई भी फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करती है। इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड मतलब सभी को ये कंट्रोल में रखी हुई, ठीक है ना। चाहे कोई भी ग्लैंड ले लो, सिर्फ थायराइड और टेस्टिस की बात नहीं है। ओवरी की भी बात करें, ओवरी भी क्या निकाल रही है? ओवरी ईस्ट्रोजन निकाल रही है। मान लो ओवरी का क्या सिक्रेशन है? ईस्ट्रोजन। लेकिन ये ईस्ट्रोजन ओवरी तब तक नहीं निकालेगी जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहे ना, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड पहले ओवरी को बोलेगी कि आप जो है क्या निकालना शुरू करो? ईस्ट्रोजन। अब बोलेगी कैसे? मुंह तो है नहीं कि बोलेगी, बातचीत तो करते नहीं है ये, तो बोलती कैसे है? हार्मोन्स के थ्रू। पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन्स निकालेगी कौन सा? है ना। ये हार्मोन्स कहां पर एक्ट करेगा? ओवरी पर एक्ट करेगा। अब ओवरी क्या निकालना शुरू कर देगी? ईस्ट्रोजन निकालना शुरू कर देगी। तो इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब देखिए एक और काम की बात सुनिए, लेकिन यदि हम देखें पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी कुछ है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी तब तक काम नहीं करती है जब तक उसके ऊपर जब तक वो उसको आदेश ना दे। वो उस ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। उस ग्लैंड का क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी एक बॉस है। पिट्यूटरी ग्लैंड तो बॉस है ही, लेकिन बॉस का भी एक बॉस है। उस बॉस का नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बॉस का बॉस। मतलब क्या हुआ? ये हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर है, मतलब ब्रेन का पार्ट हो जाता है। हाइपोथैलेमस को आप किसका पार्ट समझ सकते हो? किसका समझ नहीं सकते है ये किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। तो ये भी एक ग्लैंड की तरह जो है, इसको हम जो है ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी हमने बताया ग्लैंड का मतलब होता है कुछ सिक्रीट करना, तो हाइपोथैलेमस भी कुछ सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन्स। और ये हाइपोथैलेमस जो भी सिक्रीट करता है वो डायरेक्टली किस पर एक्ट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पर। अब जैसे ही मान लो हाइपोथैलेमस क्या निकालना शुरू करते हैं? हाइपोथैलेमस ने निकाला रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन्स निकालता है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं और दूसरे होते हैं इनहिबिट हार्मोन। हाइपोथैलेमस के दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक तो रिलीजिंग हार्मोन्स होता है और दूसरा होता है इनहिबिट हार्मोन्स। यदि हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग हार्मोन्स निकाला तो ये रिलीजिंग हार्मोन्स जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या निकाल देगी? TSH निकाल देगी और ये TSH एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पर। रिलीजिंग का मतलब होता है कि हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड से कह दिया है कि आप हार्मोन्स को रिलीज कर सकती हो।
आप जो है हार्मोन्स को रिलीज करने का आदेश दे सकती हो। किसको? थायराइड ग्लैंड को। ना सिर्फ थायराइड ग्लैंड को, टेस्टिस को भी, ओवरी को भी, पेनक्रियास को भी, सभी को। ठीक है ना। अब यदि मान लो हाइपोथैलेमस ने क्या निकालना शुरू कर दिया? इनहिबिट हार्मोन्स निकालना शुरू कर दिया। इनहिबिट का मतलब होता है कि ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या बोल रहा है? ये हाइपोथैलेमस इनहिबिट हार्मोन्स के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड से बोलता है कि अब आप हार्मोन्स को रुकवाओ, हार्मोन्स की क्वांटिटी बॉडी में ज्यादा हो रही है, वो हार्मोन्स अब इनहिबिट करना है। इनहिबिट मतलब रोकना, स्टॉप करना। अब पिट्यूटरी ग्लैंड किसको आदेश दे देगा? थायराइड ग्लैंड को आदेश दे देगा कि T3 और T4 का सिक्रीशंस बंद करो, है ना। T3 और T4 का सिक्रीशंस कब बंद हो रहा है? ओवरऑल जब इनहिबिट हार्मोन्स निकल रहा है, और इनहिबिट हार्मोन्स हाइपोथैलेमस निकालता है। मतलब हमारे ब्रेन को सब पता होता है कि क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। ठीक है ना। और ब्रेन को कैसे पता चलता है वो भी हम देख लेते हैं। अब ब्रेन को कैसे पता चल रहा है देख लेते हैं जल्दी। हम एक फेनोमेना ले लेते हैं, TSH का ही ले लेते हैं। ठीक है ना। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे कौन सी ग्लैंड है हमने देखी? हाइपोथैलेमस के नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे हम एक ग्लैंड ले लेते हैं, थायराइड ग्लैंड। एक ग्लैंड हमने क्या ले ली? थायराइड। और थायराइड क्या निकाल रही है? T3 T4। अब मान लो थायराइड ग्लैंड T3 और T4 निकालना जब शुरू किया था, मान लो इसका क्वांटिटी बढ़ जाए, ब्लड में इंक्रीज हो जाए। T3 और T4 की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और ब्लड में इंक्रीज होगी, हम जानते ही हैं, क्योंकि हार्मोन्स कहाँ जाते हैं? ब्लड में जाते हैं। अब ब्लड तो सर्कुलेट हो ही रहा है ना, पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, तो ये ब्लड हमारे ब्रेन में भी जाएगा। अब इसके अंदर T3 और T4 की क्वांटिटी ज्यादा है, और ये ब्लड जब हमारे ब्रेन के अंदर जाएगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास भी पहुंचेगा। अब हाइपोथैलेमस के पास जो ब्लड पहुंचा था उसके अंदर T3 और T4 की क्वांटिटी ज्यादा थी। तो हाइपोथैलेमस समझ जाता है कि T3 और T4 की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है। ठीक है ना। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या आदेश देगा? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से बोलेगा कि थायराइड ग्लैंड से कहा जाए कि सिक्रीशंस कम किया जाए। ठीक है। तो ये क्या निकालना शुरू कर देगा? इनहिबिट हार्मोन्स, है ना। हाइपोथैलेमस अब क्या निकालना शुरू कर देगा? इनहिबिट हार्मोन। मतलब ये क्या कहेगा? डू नॉट सिक्रीट, डू नॉट सिक्रीट। यदि क्वांटिटी ज्यादा है तब हाइपोथैलेमस क्या निकालता है? इनहिबिटरी हार्मोन्स निकालता है। और जब इनहिबिटरी हार्मोन्स निकलना शुरू होता है तब इस फीडबैक को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। इसे हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये कौन सी मैकेनिज्म हो जाएगी? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नॉट से समझिएगा, डू नॉट सिक्रीट मतलब सिक्रीट नहीं करना है, और डू नॉट सिक्रीट का मतलब क्या हुआ? वहां से हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आ रहा है? इनहिबिटरी हार्मोन आ रहा है, मतलब डू नॉट सिक्रीट। अब सिक्रीशंस नहीं करना है, किसको? थायराइड ग्लैंड को। और किसका? T3 और T4 का। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सिक्रीशंस ज्यादा हो रहा है। तो डू नॉट सिक्रीट का मैसेज आएगा। किसके पास मैसेज आएगा? ये डायरेक्टली नहीं बोलती है थायराइड ग्लैंड से। हाइपोथैलेमस डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड से नहीं बोलेगी, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से बोलेगी, और पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड से बोलेगा। ठीक है ना। अब मान लो सिक्रीशंस कम हो रहा है, मींस T3 और T4 बॉडी में चाहिए, है ना, लेकिन T3 और T4 ज्यादा है ही नहीं, सिक्रीशंस कम हो रहा है। अब ये ब्लड कहाँ जा रहा है? हमारे हाइपोथैलेमस के पास जा रहा है, और हाइपोथैलेमस को पता चल रहा है ना, कि सिक्रीशंस कम है, T3 और T4 का सिक्रीशंस कम है। अब हाइपोथैलेमस क्या निकालना शुरू करेगा? जो है रिलीजिंग हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस यहाँ पर तो इनहिबिटरी हार्मोन्स निकाल रहा था, यहाँ पर रिलीजिंग हार्मोन्स निकालेगा। ये रिलीजिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी पर क्लेम करेगा, और पिट्यूटरी क्या करेगी? थायराइड ग्लैंड को आदेश देगी कि T3 और T4 का सिक्रीशंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, सिक्रीशंस को बढ़ाया जाए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मतलब यहाँ पर क्या है? डू सिक्रीट। जब डू सिक्रीट का मैसेज जाएगा तब रिलीजिंग हार्मोन्स निकलेगा, और जब रिलीजिंग हार्मोन्स निकलता है तब हम इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक
पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है कि सिक्रीशंस कम हो रहा है, सिक्रीशंस को और बढ़ाया जाए। पॉजिटिव फीडबैक में हमेशा रिलीजिंग हार्मोन्स निकालती है कौन? हाइपोथैलेमस। और नेगेटिव में इनहिबिटरी हार्मोन्स निकलता है। डू नॉट सिक्रीट से आप समझ जाइएगा, नॉट से नेगेटिव फीडबैक। डू नॉट सिक्रीट मतलब सिक्रीशंस को कम करना है, सिक्रीशंस अब करना नहीं है। तो हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन्स निकाल रही है। और जब सिक्रीशंस को बढ़ाना है तब हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स निकाल रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा चैनल काम कर रहा होता है। इस तरह से हमारे बॉडी में पूरा का पूरा चैनल रहता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को हम क्या बोल सकते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। आप इसको बिल्कुल एक सिंपल से एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो। मान लो ये कोई कॉलेज है, कोई जो है इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट का जो मालिक है वो है हाइपोथैलेमस, मतलब डायरेक्टर। आप हाइपोथैलेमस को क्या समझ सकते हो? डायरेक्टर है। पूरा का पूरा कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास है। लेकिन डायरेक्टर कभी भी डायरेक्टली टीचर्स के उसमें नहीं रहता है, इन्फ्लुएंस में। वो रहता है, वो अपनी हर चीज किसको बताता है? वो जहाँ का प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल को आप समझ सकते हो कि ये जो प्रिंसिपल है ये कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। उस कॉलेज का, उस इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और बाकी की जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ना सिर्फ थायराइड ग्लैंड, हम सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल लिया थायराइड ग्लैंड का, बाकी की जो वो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड हुई है ना, ओवरी हुई, ये सब क्या समझ प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल को आदेश कौन दे रहा है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं? एज अ डायरेक्टर। देन पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं? एज अ प्रिंसिपल। और जो बाकी की जो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ टीचर। ठीक है ना? ऐसा लिखना नहीं है हमें एग्जाम में, सिर्फ आप लोगों को जीवन भर याद रहे ये चीजें, इसलिए हम बता रहे हैं टीचर और प्रिंसिपल, है ना? कोई गलती से लिखकर ऐसे आ मत जाना कि एग्जाम में लिख कर आ जाओ कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हम उसको टीचर कंसीडर कर सकते हैं। सिर्फ समझाने के लिए हम ऐसी बात कर रहे हैं। वैसे तो आप लोग इतने समझदार हो ही, ऐसा लिखने नहीं आओगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों कि वो लिख कर जाए कि सर ने बताया है तो लिख सकते हैं, है ना? लिख नहीं सकते, ताकि वो जीवन भर हमें ये चीजें फिर याद रहती हैं कि हाइपोथैलेमस एक डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक प्रिंसिपल की तरह काम कर रही है, और बाकी की जो दूसरे ग्लैंड्स होती हैं वो टीचर्स की तरह काम कर रहे होते हैं। और हार्मोन्स को आप स्टूडेंट समझ सकते हो, है ना? सबसे नीचे क्या हो जाते हैं? हार्मोन्स। हार्मोन्स किसके कंट्रोल में? मतलब बच्चे किसके कंट्रोल में? टीचर। टीचर किसके कंट्रोल में? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल किसके कंट्रोल में? डायरेक्टर। ठीक है ना? तो इस तरह से ये चैनल बात समझ में आई आप लोग? आगे बढ़ते यस, चलिए। और जल्दी से पिट्यूटरी ग्लैंड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जरूर देख लेते हैं, बाकी की बातें फिर हम तय करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रक्चर जल्दी से देख लें कि देखिए, है ना? हाइपोथैलेमस अपन ब्रेन में पढ़ेंगे, है ना? डायरेक्टर की बात हम बाद में करेंगे, मतलब ब्रेन में पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं अभी पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? ये भी हमारे जो है स्कल में होती है ना? और स्कल में जहाँ होती है ये, मतलब ये हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। और जिस जगह पे होती है, मान लो ये हमारा हाइपोथैलेमस, ये मान लो हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस के नीचे इस तरह से मटर के दाने के आकार की एक ग्लैंड होती है। मटर का दाना होता है, एक मटर के दाने के आकार की एक ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड को हम क्या बोल रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के दाने के आकार की, और ऊपर ये हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से लटकी हुई रहती है, ये तो लटक रही है ना, हैंग आउट, इस तरह से हैंग कर रही हुई एक ग्लैंड है ना, जिससे ये लटकी रहती है, जैसे ये इससे लटकी हुई है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी स्टॉक। पिट्यूटरी स्टॉक मतलब जिस स्ट्रक्चर से ये लटकी हुई है उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? पिट्यूटरी स्टॉक। और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऊपर इसके क्या है? हाइपोथैलेमस। तो और जिस जगह पर ये होती है, इस जगह पर मतलब एक डिप्रेशन सा होता है, गड्ढा सा होता है, गड्ढे के अंदर ये फंसी हुई ग्लैंड होती है। इस गड्ढे को क्या बोलते हैं हम? इस गड्ढे का भी नाम है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका।
तो अब आप क्या बोल सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक मटर के दाने के आकार की ग्लैंड होती है जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे होती है और ये जिस स्ट्रक्चर से हैंग आउट होती है, जिस स्ट्रक्चर से थ्रू ये लटकी हुई है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिट्यूटरी स्टॉक। और जिस जगह पर ये होती है उस जगह का मतलब एक डिप्रेशन सा होता है, गड्ढा का स्ट्रक्चर होता है। मान लो ये गड्ढा है, इस गड्ढे के अंदर मान लो एक गड्ढा है और इस गड्ढे के अंदर क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड रखी हुई है। तो ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। मतलब सेला टर्सिका में ये पाई जाती है ना। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो हम क्या लिख कर आएंगे, सेला टर्सिका। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, सेला टर्सिका में। पिट्यूटरी ग्लैंड किसके थ्रू हैंग आउट रहती है, किसके थ्रू लटकी रहती है, किसके थ्रू लटकी रहती है, पिट्यूटरी स्टॉक के थ्रू लटकी रहती है। किसके नीचे होती है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है, याद रखिएगा। हाइपोथैलेमस जस्ट इसके ऊपर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के, ठीक है ना। इस कल में हमारे जो है क्रेनियम कैविटी में पाई जाने वाली ग्लैंड, ठीक है ना। अब देखिए, जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को बड़े रूप में देखेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमें किस तरह से दिखाई दे रही है, जल्दी से हम एक स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं, है ना। हाइपोथैलेमस हम नहीं बना रहे हैं, ये तो हमारा बन गया सेला टर्सिका। और इस तरह से जब हम इसको बड़ा करके देखेंगे, इतनी बड़ी होती नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्या हो गया, पिट्यूटरी स्टॉक। ये क्या हो गया हमारा, पिट्यूटरी स्टॉक, मतलब जिसके थ्रू ये लटकी हुई है, पिट्यूटरी स्टॉक। STAL के एल साइलेंट में रहता है पिट्यूटरी स्टॉक। और ये हो गई हमारी पूरी कौन सी ग्लैंड, ये पूरी की पूरी ग्लैंड हो गई हमारी पिट्यूटरी की ग्लैंड। और ये पूरा का पूरा स्पेस पिट्यूटरी स्टॉक जो है सेला टर्सिका कहलाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड रहती है, ठीक है ना। इस तरह से जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक पार्ट आगे की ओर होता है, एक पार्ट पीछे की ओर होता है, ठीक है ना। एक पार्ट आगे की ओर होगा, एक पार्ट जो है वो पीछे की ओर होगा। आप लोगों को बोर्ड चमक रहा होगा, अब ठीक है ना। एक पार्ट ये आगे की तरफ, एक पार्ट पीछे की तरफ। अब देखिए, आगे वाला पार्ट जिसे हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हो गया हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी। पीछे वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये हो गया हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये हो गया हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये जो बीच में जिससे ये डिवाइड है ना, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट के बीच वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पार्स इंटरमीडिया, PARS, पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिया। बीच वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, पार्स इंटरमीडिया। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी हो जाएगा, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो जाएगा, और बीच वाला पार्ट हो जाएगा पार्स इंटरमीडिया। अब क्या होता है, कुछ इसका एंटीरियर पार्ट कुछ हार्मोन सिक्रेट करेगा, और इसका पोस्टीरियर पार्ट भी कुछ हार्मोन सिक्रेट करेगा। सबसे पहले हम एंटीरियर पार्ट के हार्मोन्स देखें कि एंटीरियर पार्ट कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है। तो ग्रोथ हार्मोन, अभी हमने जो देखा था, ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर ही साइड से होगा। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है ना। ACTH, ये चारों के चारों हार्मोन्स कहां से सिक्रेट हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ दो ही हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ADH। ADH का पूरा नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है ना। और दूसरा हार्मोन है वो है हमारा ऑक्सीटोसिन। सर वेसोप्रिन हार्मोन भी होता है ना, हाँ, वेसोप्रिन हार्मोन भी होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा, एक तो ऑक्सीटोसिन और एक वेसोप्रोसिन। अरे वेसोप्रोसिन यहाँ से नहीं, ऑक्सीटोसिन तो हमने बताया ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, ये बनते कहाँ है, एंटीरियर पिट्यूटरी में ही बनते हैं और यहीं से सिक्रेट होते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं और बच्चे बता नहीं पाते, स्टूडेंट बता ही नहीं पाते हैं क्या, कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी में ही बनते हैं, यहीं पर बनेंगे और यहीं से सिक्रेट हो जाते हैं। मतलब ये वाले
लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की बात करें तो ये बनते नहीं है यहाँ पर, बनने का काम यहाँ नहीं होता, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं बनते। कौन से हार्मोन? एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये सिर्फ यहाँ से सिक्रीट होते हैं, यहाँ आके स्टोर होते हैं। तो बनते कहाँ हैं? बनते हैं ये कहाँ पर? ये बनते हैं हाइपोथैलेमस में, याद रखना। क्या होता है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है। किस तरह से आता है पता है? एडीएच और ऑक्सीटोसिन कहाँ पर बनते हैं, और उसमें एक ऑप्शन दिया रहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और स्टूडेंट जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लगा देते हैं क्योंकि उनको इतना याद रहता है कि हाँ एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलेटेड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है। बनते कहाँ है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एडीएच और ऑक्सीटोसिन को बनाएगा, और बनने के बाद वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाते हैं, और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होते हैं? वो सिक्रीट होते हैं जब कभी उनकी जरूरत होती है। तो याद रखना। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ ऐसा नहीं, ये सभी के सभी हार्मोन जो है वो बनाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी बनाएगा, वो सिक्रीट तो यहीं से हो जाएंगे। लेकिन एडीएच और ऑक्सीटोसिन बनाएगा हाइपोथैलेमस, और वो कहां पर आके स्टोर हो जाते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और जब तक की जरूरत होगी तब ये यहाँ से सिक्रीट हो, डायरेक्टली ये सिक्रीट नहीं करता, स्टोर होते हैं यहाँ पर। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और, अब जो इसका बीच वाला पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया से कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है। यदि हम एनिमल्स की बात करें, है ना, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका पार्स इंटरमीडिया से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ह्यूमन बीइंग में तो नहीं होते, है ना। लेकिन यदि एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर पार्स इंटरमीडिया से भी हार्मोन सिक्रीट होता है, उस हार्मोन का नाम है इंटरमेडिन हार्मोन। इंटरमेडिन हार्मोन। ये इंटरमेडिन हार्मोन जो है वो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास इंटरमीडिया से सिक्रीट होता है। मतलब कुछ एनिमल्स होंगे ना ऐसे जिनके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो एनिमल्स में भी मिलेगी देखने को, तो उनके अंदर भी एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा, तो बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? पार्स इंटरमीडिया। तो वहां से क्या सिक्रीट होता है? इंटरमेडिन हार्मोन। ह्यूमन बीइंग में नहीं, एनिमल्स। और ये इंटरमेडिन हार्मोन्स करता क्या है? उनके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कलर के लिए मतलब आपने देखा होगा ना, जैसे कि डॉग का एक पर्टिकुलर कलर होता है, कुछ व्हाइट कलर के डॉग होते हैं, है ना, ब्राउन कलर के डॉग होते हैं, और भी तरह तरह के कलर के, ग्रीन तो नहीं होते, है ना, ब्राउन होते हैं, ब्लैक होते हैं, और व्हाइट होते हैं। तो ये जो व्हाइट कलर है, ब्राउन कलर है, ब्लैक कलर है, ये जो कलर होता है इनके बालों का, वो किस हार्मोन्स के कारण होता है? इंटरमेडिन हार्मोन्स के कारण होता है। ऐसे ही कुछ हॉर्स देखे होंगे, है ना, कि हॉर्स के अंदर भी पर्टिकुलर कलर, ब्लैक कलर के हॉर्स होते हैं, कुछ ब्राउन कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के हॉर्स होते हैं। ठीक है ना? तो ये किस कारण से? ये है इंटरमेडिन हार्मोन्स के कारण। ठीक है। लेकिन बर्ड की बात करें, बर्ड एक ही कलर की रहेंगी, जैसे कि मतलब कोई प्रजाति है ना, जैसे कि चिड़िया या गोरैया का जो एक कलर होता है वो सभी गोरैया एक ही कलर की देखने को मिलेगी, है ना। मोर की यदि हम बात करेंगे तो मोर का जो कलर होता है, मोर के अंदर ये इंटरमेडिन हार्मोन्स नहीं है ना, इसलिए मोर का एक ही कलर देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ प्रजातियां एनिमल्स में ऐसी होती हैं जो अलग अलग कलर में देखने को मिलती है, जैसे कि डॉग, है ना, डॉग अलग अलग कलर के देखने को मिल जाएंगे, हॉर्स अलग अलग कलर के देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज ऑफ इंटरमेडिन हार्मोन। तो क्या इंटरमेडिन हार्मोन्स कर क्या रहा है? उनके कलर। सर ये मोर जो है, सर ये मोर जो है ये डिफरेंट कलर में क्यों मिलता है सर? अलग अलग व्हाइट भी होता है, और हमारे यहाँ पर ये ब्लू ग्रीन में होता है, कहीं अलग। वही चीज तो हम बता रहे हैं कि कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो कि अलग अलग कलर में देखने को मिल रही है। ठीक है। जैसे कि लॉयन की बात करें, व्हाइट टाइगर जो है, व्हाइट टाइगर भी आता है। बाकी का एक टाइगर का कलर तो हमें पता है, येलो और ब्लैक कलर का टाइगर होता है, लेकिन व्हाइट टाइगर भी आता है बिकॉज ऑफ इंटरमेडिन हार्मोन्स। यदि उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स इंटरमेडिन, यदि उसका कौन सा पार्स इंटरमीडिया वाला पार्ट कुछ हार्मोन सिक्रीट करने लगेगा तो उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसा नहीं है, ह्यूमन बीइंग का कोई कलर नहीं होता, है ना। अब आप सोच रहे होगे ह्यूमन बीइंग का भी तो कलर होता है,
तो व्हाइट कलर का होता है, कुछ जो है सांवले होते हैं, कुछ ब्लैकिश होते हैं, जैसे अफ्रीका में चले जाएंगे ब्लैकिश कलर के। तो वो इंटरमीडिएट हार्मोन्स के कारण नहीं है, वो पिगमेंट क्लाइमेट की वजह से होते हैं जो हमारे स्किन में हम अभी रिसेंटली पड़े हुए हैं, है ना, तो वो पिगमेंट के कारण होते हैं, ठीक है ना। तो वो उसके पीछे का इंटरमीडिएट हार्मोन्स नहीं। तो चलिए सफिशिएंट है, आपकी समझ में आया सभी को। सर व्हाट अबाउट मिक्स्ड कलर एनिमल्स सर? अरे तो वही तो मिक्स कलर के पीछे भी इंटरमीडिएट हार्मोन्स है, ठीक है ना। फिर उनका जेनेटिक जीन जो होता है, मिक्स कलर की अगर आप बात करें तो कुछ जीनोटाइप के कारण भी होता है ना, जो उनके क्रोमोसोम्स उस कारण भी होता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स भी तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिर्फ इंटरमीडिएट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, बाकी जो उनके क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो मिक्स कलर का पीछे का यही कारण है। चलिए सफिशिएंट है आज के लिए इतना, 7 बज गए हैं, समझ में आप लोगों को आया होगा। कल अपन आगे की बात करेंगे, हार्मोन करेंगे, है ना। थैंक यू सर, समझ में आप लोगों को आया। ओके सर, चलिए ओके सर, गुड नाइट साहब। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके।